साथियों नमस्कार, जय जय सिया राम। साथियों, दीपावली का त्यौहार गुजर जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों का रण और भीषण होगा और ऐसे में कटहरी विधानसभा क्षेत्र पर सबकी निगाहें होंगी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे देश की निगाहें यहाँ लगी होंगी। इसका कारण यह है कि अयोध्या जनपद से सटी अंबेडकर नगर की यह विधानसभा सीट स्वयं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जानी जा रही है। चूँकि इस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने स्वयं को प्रभारी बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। बीजेपी के लिए आमतौर पर यह सीट एक दुस्वप्न जैसी रही है और अब इस प्रतिष्ठापरक सीट पर एक ही राजनीतिक कुलगोत्र के 3 दिग्गज प्रत्याशी मैदान में हैं। बीएसपी कुलगोत्र के ही धर्मराज निषाद बीजेपी के व इसी बीएसपी कुलगोत्र से राजनीतिक बुलंदी को छूने वाले लालजी वर्मा सांसद अंबेडकर नगर की पत्नी शोभावती वर्मा समाजवादी पार्टी से, एवं कभी लालजी वर्मा के अंतरंग मित्रों में शुमार रहे रामकेश वर्मा के पुत्र अमित वर्मा जितेंद्र के बीच मुकाबला है। पहली बार बीजेपी ने इस सीट को लेकर बड़ी उम्मीद पाल ली है। इसका कारण है कि स्वयं योगी आदित्यनाथ जी इस सीट की जिम्मेवारी संभाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने प्रत्याशी के चयन में सतर्कता बरतते हुए जिन धर्मराज निषाद पर दांव लगाया है, उसके कारण इस सीट पर बीजेपी की विजय की संभावना बढ़ गई है। सुनिए, जानिए वह 10 कारण जिसमें धर्मराज कमल का फूल लेकर विधानसभा में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम पहले कारण की बात करें तो धर्मराज निषाद के रूप में बीजेपी ने इंडिया ब्लॉक के घटक दल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा एवं समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट खोज ली है। होता यह था कि आमतौर पर जब यहाँ से सामान्य जाति का प्रत्याशी होता था, ब्राह्मण वर्ग का प्रत्याशी बीजेपी से होता था, तो लालजी वर्मा पिछड़ा कार्ड खेल करके और अपने आप को कहीं न कहीं पिछड़े वर्गों का हितैषी साबित करते हुए मैदान मार ले जाते थे। धर्मराज निषाद के रूप में लालजी का यह कार्ड फेल हो जाएगा और इस फ्लॉप कार्ड की बदौलत लालजी को कोई मार्जिन, कोई माइलेज मिलने वाला नहीं है। तो धर्मराज निषाद इस रूप में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। दूसरी बात करें अगर कि धर्मराज निषाद की विजय की संभावना क्यों है, तो वह है घुलनशील व्यक्तित्व। धर्मराज निषाद का घुलनशील व्यक्तित्व है। बसपा में रहते हुए भी इन्होंने कभी भी बसपा की जो उस समय की एक उग्र नीति थी, अन्य वर्गों के प्रति जो बसपा की विचारधारा से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, धर्मराज निषाद कभी उस उग्रता से पेश नहीं आते थे और सबके साथ घुलनशील रहे। खासतौर से क्षत्रिय वर्ग में उनकी लोकप्रियता काफ़ी थी, ब्राह्मणों से भी उनके अच्छे रिश्ते रहे और वह घुलनशील व्यक्तित्व धर्मराज के काम आ सकता है। तीसरा प्रमुख कारण है कटहरी विधानसभा में निषादों की बहुतायत एवं निषाद वोटों का ध्रुवीकरण। कटहरी विधानसभा में निषाद वोटों की संख्या अच्छी खासी है और निषाद वोट आमतौर पर बीजेपी को गठबंधन के चलते कुछ मात्रा मिल भी जाता था, पर एक मुश्त नहीं मिल पाता था। उसमें भी अन्य पार्टियां अपनी सेंधमारी कर ले जाती थी। खास तौर से लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के लिए या बहुजन समाज पार्टी के लिए, जिसके लिए भी वो प्रत्याशी रहते थे, वहाँ वह अच्छी खासी संख्या में निषाद वोटों को अपनी तरफ कर ले जाते थे। इस बार निषाद वोट स्वजातीय प्रत्याशी को पाने के कारण और स्वजातीय प्रत्याशी के लगातार हार का हैट्रिक बनाने के कारण उसके प्रति सहानुभूति रख रहा है और वह कांक्रीट होकर के स्वजातीय प्रत्याशी यानी धर्मराज निषाद यानी बीजेपी के साथ खड़ा है और निषाद वोटों के ध्रुवीकरण बीजेपी को यहाँ अच्छी बढ़त दिला सकता है। चौथे कारण की बात करें
तो धर्मराज निषाद को बीएसपी कैडर से उसी तरह फ़ायदा होने की उम्मीद है जिस तरह से लालजी वर्मा उन 102 बूथों पर जो पुराने टांडा का हिस्सा रहीं और कटहरी में अब शामिल है, उसमें वह फ़ायदा उठा ले जाते थे। और वो 102 बूथ ही क्यों, क्योंकि लालजी का एक लंबा समय हो गया कटहरी विधानसभा की राजनीति करते हुए, 1 दशक से ज़्यादा। तो ऐसे में वह संपूर्ण कटहरी में बीएसपी कैडर के उन नेताओं, पदाधिकारियों, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के संपर्क में आ जाते थे और कहीं न कहीं अपने लिए वहाँ से वो पॉलिटिकल माइलेज गेन कर लेते थे। अब की बार उस स्थिति में धर्मराज निषाद भी हैं, चूँकि वह बीएसपी कैडर को अच्छी तरह फॉलो करते आए हैं और बीएसपी कैडर उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। तो बीएसपी कैडर के वह लोग जो कहीं न कहीं अभी कटहरी में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कमज़ोर देखते हुए इधर उधर छिटक बिदक सकते थे, अब उनके एकमुश्त सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के पक्ष में जाने की संभावना नहीं रह गई है। धर्मराज निषाद उसमें अच्छी सेंधमारी कर सकते हैं एवं बीएसपी कैडर को अपने पक्ष में लाने में सफल हो सकते हैं। उसका कारण है कि बीएसपी कैडर लालजी वर्मा से जुड़ा भले, लेकिन उसे कोई वहाँ से मान सम्मान या कोई लाभ नहीं मिल पाया। धर्मराज निषाद उसके लिए नए होंगे एक तरह से और उनसे उसे उम्मीद होगी। 5वें कारण की बात करें तो जब धर्मराज निषाद को कटहरी सीट छोड़नी पड़ी या यूँ कहें कटहरी सीट उनसे छीन ली गई, उसके बाद से वह 1 दशक से अधिक समय से क्षेत्र से बाहर हैं। और चाहे शाहगंज से चुनाव लड़ना हो, चाहे गोसाईगंज से चुनाव लड़ना हो, या फिर अकबरपुर से चुनाव लड़ना हो, या फिर कटहरी में उनकी सक्रियता न के बराबर रह गई, तो उसका अगर उन्हें थोड़ा सा नुकसान है तो एक फ़ायदा भी है कि इस बीच उनकी न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की स्थिति रही, तो उसमें वह लोगों के लिए आसानी से स्वीकार्य हो सकते हैं और लोगों को उनसे पर्याप्त उम्मीद हो सकती है। यह बात भी धर्मराज निषाद के पक्ष में रहेगी। 6ठे कारण की बात करें तो 2 बार कटहरी से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ने वाले, एक बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में कमल के फूल से, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित निषाद पार्टी के कैंडिडेट के रूप में भोजन भरी थाली के लिए चुनाव मैदान में उतरे अवधेश द्विवेदी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका एक बहुत बड़ा जनाधार भी है और वह जनाधार तब ज़्यादा निखर कर सामने आया जब अवधेश द्विवेदी का टिकट कटा और धर्मराज निषाद का टिकट फाइनल हुआ। और जिस तरह से अवधेश द्विवेदी के लिए कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और उनके स्वजातीय बंधुओं में दीवानगी देखी गई और एक बार लगा कि शायद कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है इस नाराज़गी की वजह से, लेकिन इधर बीच धर्मराज निषाद की उम्मीदवारी तय हुई, उधर अवधेश द्विवेदी की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद स्वयं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उनसे मिल करके उन्हें बुला करके अपने आवास पर और कुशलक्षेम जाना और दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत के बाद अवधेश द्विवेदी ने जो अपील की क्षेत्रवासियों से भारतीय जनता पार्टी के लिए, धर्मराज निषाद के लिए, उस अपील का खासा असर देखने को मिला। उसके बाद से सोशल मीडिया पर नाराज़गी की बातें या उस टाइप की बातें एकदम बंद हो गईं। धर्मराज निषाद के लिए यह निश्चित रूप से राहत भरी और उम्मीद भरी बात है। 7वीं बात जो धर्मराज निषाद के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत देने वाली है वो ये है कि बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं, जिसमें ख़ासतौर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ एवं बनिया वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग में बड़े संख्या में लोग, वह इस बार योगी आदित्यनाथ के प्रत्याशी के प्रभारी बनने की वजह से काफ़ी जोश में है। उनमें एकजुटता भी देखी जा रही है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति और एक कुछ कर गुजरने की जो बात इनके मन में है वह फ़ायदेमंद हो सकती है धर्मराज के लिए। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, बड़े कार्यकर्ता हैं जो आमतौर पर न्यूट्रल हो जाते थे, आमतौर पर कहीं न कहीं भीतरघात करते थे, योगी आदित्यनाथ के प्रभारी बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के जिम्मेवार बनने के बाद
ये लोग इस टाइप का भीतरघात नहीं करेंगे और पूरे प्राण प्रण से इस उपचुनाव को फतह करने के लिए जुटेंगे, चूँकि उन्हें योगी के सामने जवाबदेह बनना पड़ेगा। तो इस तरह से धर्मराज निषाद के लिए यह फायदे की बात होगी। आठवीं बात जो है वह जो धर्मराज निषाद के पक्ष में जारी वो ये है कि सपा प्रत्याशी के प्रति समाजवादी पार्टी व उनके स्वजातीय लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी का भाव है। यदि यह नाराज़गी का भाव 1% भी अगर इधर से उधर हुआ, मतों को किया कुछ स्विंग हुआ, तो धर्मराज निषाद को फ़ायदा मिलेगा। नाराज़गी का कारण यह है कि एक तरफ तो सपा का जो कोर वोटर है, जो उसके यादव मतदाता हैं, वो अंबेडकर नगर में अपनी स्थिति को कहीं न कहीं सहज नहीं मान रहे हैं और वही हम मान रहे हैं कि सब कुछ लगाने के बाद, सिर खपाने के बाद, सारी जिम्मेवारी उठाने के बाद, संघर्ष करने के बाद, लाठी खाने के बाद उनके हिस्से क्या आया, और वह इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से एक वर्ग या एक बिरादरी, एक परिवार का कब्जा कटहरी में हो रहा है, ज़िले में हो रहा है, और वह सिर्फ और सिर्फ ताली बजाने, दरी बिछाने के काम में लगे हुए हैं। स्वयं सपा प्रत्याशी के स्वजातीय लोगों में भी यह बात है कि सब कुछ एक घर में हो जाना, परिवारवाद या सत्ता के इस विकेंद्रीकरण को क्या माने, और इस तरह से वह अपने लिए या स्वयं इस समुदाय के अन्य लोगों के लिए कोई भविष्य न देख करके चिंतित हैं। और उनकी यह चिंता अगर इस चुनाव में कोई नया समीकरण बना दे तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। धर्मराज निषाद के लिए यह निश्चित रूप से बड़ी राहत भरी बात है। उनके मन में मोदक फूटना स्वाभाविक है। नौवीं बात अगर हम करें तो नौवीं बात जो धर्मराज निषाद को इस सीट पर विजय दिला सकती है और कटहरी की इस बंजर सीट पर कमल खिला सकती है, वह है बीएसपी, बीजेपी व समाजवादी पार्टी के बीच जो एक समीकरण बना अब की बार, वह समीकरण भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। समीकरण क्या है आपको जल्दी जल्दी बता दें। पहले होता यह था कि आमतौर पर 2 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में होते थे और इसके बीच में लालजी की राह आसान हो जाती थी। अगर हम बात कर लें अभी पिछले चुनाव की 2022 की, तो यहाँ पर अवधेश द्विवेदी जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए भोजन भरी थाली से मैदान में थे, तो बहुजन समाज पार्टी से जिले का प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार पांडे परिवार, उसके तीसरी पीढ़ी के प्रतीक पांडे, वह अपनी किस्मत आजमाने उतर गए और जितने वोटों से अवधेश द्विवेदी की पराजय हुई, माना जाता है कि उससे अधिक वोट ब्राह्मणों के प्रतीक पांडे लेने में सफल रहे और ये अवधेश द्विवेदी के पराजय का एक बड़ा कारण बना। इसके पहले यही कारण था कि जिले के वयोवृद्ध समाजवादी नेता जयशंकर पांडे मैदान में उतर गए थे और जयशंकर पांडे भी अवधेश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के पराजय के कारण बने थे। अब की बार चूँकि कोई ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में नहीं है, कोई बिखराव नहीं है, तो ब्राह्मणों का एकमुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। साथ ही साथ बीएसपी का प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यह स्वजातीय हैं और कहीं न कहीं अगर बीएसपी के अमित वर्मा जितेंद्र अपने स्वजातीय मतों में बंटवारा कर पाने में सफल रहे तो लालजी के लिए राह कांटों भरी हो जाएगी और धर्मराज निषाद को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरह की घुलनशीलता अमित वर्मा की युवा वर्गों में है, स्वजातीय लोगों में है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक बड़ा डेंट लगाएंगे। तो अब की बार जो है स्थिति, उसमें धर्मराज निषाद के लिए बीजेपी के आधार वोटर ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, बनिया, अन्य पिछड़े वर्गों में बड़ी संख्या के साथ उनके स्वजातीय माझी जहां कंक्रीट रूप में लगे हुए हैं, वहीं कुर्मी मतों में बंटवारा साफ देखा जा रहा है। धर्मराज निषाद को यह बड़ी राहत दे रही होगी। 10वीं और अंतिम बात वो यह है कि जब स्वयं योगी आदित्यनाथ इस सीट पर
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रथवाहक हैं, ध्वजवाहक हैं। ऐसे में सारी बातें वह एक तरफ और योगी का इस तरह से मैदान में उतरना एक तरफ, योगी के उतरने के बाद जहां सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पक्ष में होगा, वहीं एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने में भी बीजेपी प्रत्याशी के रूप में धर्मराज निषाद कामयाब होंगे। साथ ही साथ प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना एवं अलर्ट मोड में होगा और इस तरह से किसी भी तरह से भय, प्रलोभन या अन्य चीज़ों की बात लगभग समाप्त हो जाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित वर्गों में से, अनुसूचित वर्ग में से या समाज के उन वर्ग में से जहां से इस प्रकार के प्रलोभन में कहीं न कहीं बदलाव की बात आ जाती है या खरीद फरोख्त जिसे सामान्य शब्द में कह लें, वह चीज़ नहीं रह जाएगी तो धर्मराज निषाद की राह आसान हो जाएगी। साथियों, ये कुल 10 कारण हमने बताए जिससे धर्मराज निषाद भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की राह कटहरी से आसान होती दिख रही है। आपको यह विवेचन कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, लाइक के द्वारा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी कटहरी विधानसभा या अन्य अपडेट लेकर के आपके सामने हम फिर आपके पसंदीदा चैनल पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय सिया राम।